हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए फर्स्ट टॉपिक के बारे में। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल स्वेलिंग और जो दूसरी टॉपिक है वो है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो है सेल स्वेलिंग। जहां सेल का मतलब होता है कोशिका और स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। कोशिका में सूजन। हम इसमें बात करेंगे कि कोशिका में सूजन जो है वो कैसे होती है या कोशिकीय सूजन जो है किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेल स्वेलिंग कोशिकीय सूजन में देखेंगे इसमें सेलुलर स्वेलिंग जो कोशिकीय सूजन होती है ड्यू टू के कारण। ये कह रहा है कि किसके कारण जो है कोशिकीय सूजन होती है। द इनफ्लक्स, ये इनफ्लक्स वर्ड क्या इंडिकेट करता है? ये वर्ड बताता है कि जब कोई सब्सटेंस कोशिका के बाहर से जब कोशिका के अंदर की ओर आता है तो हम लोग वहां पर इनफ्लक्स वर्ड का यूज करते हैं। आगे बात करेंगे ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, जब जो है बाहरी कोश की आयन एंड और वाटर जल इनटू सेल यानी कि सेल के अंदर। ये कह रहा है कि जब कोशिका के बाहर से कोई पदार्थ या आयन या जल कोशिका के अंदर आता है तो उसके कारण जो है कोशिका में जो है स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। आगे बात करेंगे इज द मोस्ट कॉमन अल्ट्रेशन सीन इन, ये कह रहा है कि यह सबसे सामान्य प्रकार का बदलाव जो है देखा जाता है इन मतलब में किस में देखा जाता है? रिवर्सिबल इंजर्ड सेल, मतलब वह कोशिका जिसमें रिवर्सिबल इंजरी हुई है उसमें ये जो है सबसे सामान्य प्रकार का बदलाव देखा जाता है कि कोशिका के बाहर से आयन और जल जो है कोशिका के अंदर आने लगते हैं जिसके कारण जो है कोशिका में जो है स्वेलिंग आ जाती है। तो यहाँ एक वर्ड लिखा है रिवर्सिबल, इसका क्या मतलब होता है? ये उस कंडीशन को इंडिकेट करता है, बताता है कि जब सेल में इंजरी हुई है या सेल जो है किसी प्रतिकूल परिस्थिति से गुजर रही होती है तो जब वो परिस्थिति हट जाती है, जब वो इंजरी हट जाती है तो सेल जो है पुनः अपने नॉर्मल होम्योस्टेसिस कंडीशन में जो है आ जाती है। तो वहां पर हम लोग जो है रिवर्सिबल वर्ड का यूज करते हैं। आगे बात करेंगे इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोपिक डीजनरेशन। हम इसको जो है हाइड्रोपिक डीजनरेशन के रूप में भी जानते हैं और या सेलुलर एडिमा या कोशिकीय सूजन के रूप में भी जानते हैं। यहाँ हाइड्रोपिक डीजनरेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? इस वर्ड का मतलब होता है कि जलीय विकृत यानी कि जल के कारण जो है कोशिका जो है वो विकृत हो गई है। तो आगे बात करेंगे एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, जब हम इसको जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड, तो यह जो है प्रस्तुत करता है बाई, मतलब किसके द्वारा जो है ये प्रस्तुत करता है? साइटोप्लाज्मिक वैकुलाइजेशन। ये कह रहा है कि साइटोप्लाज्मिक वैकुलाइजेशन जो है प्रस्तुत करता है। साइटोप्लाज्मिक वैकुलाइजेशन का क्या मतलब होता है? कि कोशिका द्रव्य के अंदर जल के बुलबुले बन जाना, ये उसको जो है इंडिकेट करता है जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको देखते हैं स्टडी करते हैं। आगे बात करेंगे द टर्म हाइड्रोपिक डीजनरेशन इज आल्सो यूज टू डिस्क्राइब दिस चेंज। ये कह रहा है ये जो वर्ड है हाइड्रोपिक डीजनरेशन ये आल्सो यूज्ड मतलब ये इसका उपयोग किया जाता है डिस्क्राइब मतलब बताने के लिए या वर्णन किया जाता है बताने के लिए कि दिस चेंज माने इस बदलाव को, मत कह रहा है कि इस बदलाव को बताने के लिए जो है हम लोग जो है हाइड्रोपिक डीजनरेशन वर्ड का जो है यूज करते हैं, शब्द का यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई सेल स्वेलिंग के बारे में। तो चलिए हम लोग इसको जो है एक डायग्राम के द्वारा जो है समझ लेते हैं सेल स्वेलिंग को। ये देखिए एक नॉर्मल सेल है और जब इसमें जो होता है इंजरी हो जाए, तो जब इसमें इंजरी हो जाता है तो बाहर से, क्योंकि ये सेल है
तो किसी के अंदर भी तो होगी, तो इसके बाहर भी तो कुछ होगा। तो इसके बाहर से जब आयन लिख रहा है ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, जब इसके बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि अतिरिक्त जो कोशिकीय आयन होते हैं, जो जल होते हैं, यहाँ पर जब जब अतिरिक्त जो है आयन और जल जो होते हैं, जब इसके अंदर जो आने लगते हैं, कब? जब इंजरी हो जाती है, जब इसके अंदर आने लगते हैं तो सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पर वाटर के जो है बुलबुले बन जाते हैं। देख रहे हैं ना? ये देखिए, ये नॉर्मल सेल है, छोटी-सी है, लेकिन इंजरी के कारण जब इसमें जो है आयन और वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब ये इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है और इसके चारों ओर आप देखेंगे तो इसमें वाटर के जो है बुलबुले आपको दिखाई देने लगते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग साइटोप्लाज्मिक वोकलाइजेशंस कहते हैं और जो ये हाइड्रोपिक डिजनरेशन होता है, यानी कि ये कह रहा है कि इस जल के कारण जो इसमें बदलाव आ रहा है, उसको हम लोग जो हाइड्रोपिक डिजनरेशन कहते हैं। और ये जो बुलबुले आप देख रहे हैं, इसको साइटोप्लाज्मिक वोकलाइजेशंस कहते हैं। ये तो बात हो गई जो है डायग्राम के द्वारा समझ लिए कि कैसे जो है सेल में स्वेलिंग आती है। ये नॉर्मल सेल है, जब इसमें इंजरी होगी तो ये जो है इसमें जो बाहरी जो आयन वाटर होते हैं इस सेल के बाहर, वो अंदर आ जाएंगे, जिसके कारण ये सेल क्या हो जाएगी, वो सूज जाएगी। ये तो हो गई डायग्राम के द्वारा बात। अब हम बात करते हैं इसको हम एक फ्लो चार्ट में कैसे लिख सकते हैं या इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं आ रहा है तो ये डायग्राम बना देंगे और ये फ्लो चार्ट लिख देंगे, तभी आपको कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा, 1 नंबर 1.5 नंबर। जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको 1 या 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो बात करेंगे सेलुलर स्वेलिंग मीन्स यानी कोश की सूजन का क्या अर्थ होता है। फेल्योर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, जब जो सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं जब वो फेल हो जाते हैं, उसके बाद एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो होता है सोडियम का एक्युमुलेशन जमाव होने लगता है। आगे बात करेंगे इनफ्लक्स ऑफ वाटर, यानी कि हमने बताया ना इनफ्लक्स वर्ड कहाँ यूज करते हैं, कोशिका के बाहर से जो है कोशिका के अंदर जो वाटर जो है वो जमा होने लगते हैं। आगे क्या हो जाएगा, सेलुलर इडिमा, जिसके कारण जो है कोश की जो है सूजन हो जाएगी। ये तो बात हो गई सेल स्वेलिंग के बारे में, एक छोटी सी टॉपिक थी, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन ही इससे जो है बनता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरे टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन, जहां इंट्रासेलुलर का मतलब होता है अंतःकोशिकी, एक्युमुलेशन का मतलब होता है जमाव, यानी कि कोशिका के अंदर जो है किसी पदार्थ का जमा होना। तो बात करेंगे कि जो कोशिका होती है उसके अंदर जो होता है कौन से पदार्थों का जो है जमाव होता है, इसके बारे में हम लोगों को जो है बात करनी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रासेल्युलर एक्युमुलेशन क्या है या किसे कहते हैं। देखेंगे वेरियस सब्सटेंस, कह रहा है कि जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं गेट एक्युमुलेशन इन एबनॉर्मल अमाउंट विद इन सेल। ये कह रहा है कि जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं जब वो सेल के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट माने अनियमित मात्रा में सेल के अंदर जो है एक्युमुलेशन यानी कि जमाव होने लगता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। कह रहा है कि जो सेल होती है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जब उसके अंदर जो है कोई अनियमित अमाउंट में किसी पदार्थ का या विभिन्न पदार्थों का जो है जब उसके अंदर एक्युमुलेशन होने लगता है, जमाव होने लगता है, तो उसी को इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर इसको समझ लेते हैं कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, जब उसके अंदर जो है एबनॉर्मल अमाउंट में यानी कि अनियमित मात्रा में जब विभिन्न पदार्थों का उसके अंदर एक्युमुलेशन होने लगता है, जमाव होने लगता है, तो उसी को हम लोग जो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन कहते हैं। एक आगे बात करेंगे ड्यू टू, मतलब किसके कारण, मतलब किसके कारण जो होता है इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन होता है सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, ये कह रहा है कि उपापचय इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि जो उपापचय जो सब्सटेंस होते हैं जब उनकी मात्रा जो बढ़ जाती है, या जेनेटिक डिफेक्ट,
या आनुवांशिक जो है डिफेक्ट के कारण या इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, इनके कारण जो होता है, जो सेल होती है, सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होता है, उसमें जो है अनियमित अमाउंट में जब पदार्थ जमा होने लगते हैं तो हम उसको इंट्रासेल्युलर एक्युमुलेशंस कहते हैं। आगे बात करेंगे। ये तो बात हो गई थोड़ी-सी इसके बारे में, तो चलिए आगे इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। द एब्नॉर्मल इंट्रासेल्युलर एक्युमुलेशन, वो कह रहा है कि जब एब्नॉर्मल इंट्रासेल्युलर एक्युमुलेशन मे बी ऑफ 3 टाइप, मतलब ये जो एब्नॉर्मल इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन होता है वो 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो हमको इनके बारे में बात करना है। जो फर्स्ट है एक्युमुलेशन ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबोलाइट्स। जो नॉर्मल सेल के मेटाबोलाइट्स होते हैं, जब उनका एक्युमुलेशन होने लगता है, वो क्या है? एग्जांपल में अगर हम देखें, वो है लिपिड, ग्लाइकोजन और भी होते हैं। हमने यहाँ सिर्फ 2 ही जो इसके एग्जाम्पल लिए हैं आपको बताने के लिए। तो चलिए फर्स्ट की बात करते हैं, लिपिड, या इसी को हम लोग जो है फैट कहते हैं। देखेंगे फैट इज नॉर्मल फॉर आवर बॉडी, ये कह रहा है हमारे शरीर के लिए जो फैट होती है, वसा होती है, वो सामान्य होती है। आगे बात करेंगे बट, लेकिन व्हेन, जब लीवर सेल आर अनेबल टू प्रोसेस इट, ये कह रहा है लेकिन जब जो लीवर सेल होती है, यकृत की जो कोशिका होती है, जब इसको जो है सही तरीके से नहीं तोड़ पाती है, यानी अनेबल टू प्रोसेस इट का मतलब होता है जब उसको जो है सही तरीके से नहीं तोड़ पाती, किसको? लिपिड या फैट को। तो क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुल एक्यूमुलेस एक्यूमुलेट देयर, वो कह रहा है कि जो ट्राइग्लिसराइड होता है, यहाँ उसका जो है एक्यूमुलेशन होने लगता है। आगे बात करेंगे दिस कंडीशन, मतलब यह जो दशा होती है, इज नोन एज फैटी लीवर, ये जो दशा होती है वो फैटी लीवर के रूप में जानी जाती है। विच इज, मतलब यह जो है कास्ड बाई, मतलब ये किसके कारण होती है? एल्कोहल कंजप्शन, मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, और डायबिटीज के कंडीशन में और ओबेसिटी के कंडीशन में जो होती है, जो लीवर सेल होती है वो फैट या वसा को सही तरीके से नहीं तोड़ पाती है, तो जिसके कारण वहां ट्राइग्लिसराइड जो होती है वो जमा होने लगती है। ये तो बात हो गई लिपिड या फैट के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे इसके एग्जाम्पल के बारे में, वो है ग्लाइकोजन। इसमें देखेंगे दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये कह रहा है ये ग्लूकोज का सबसे जो है सामान्य प्रकार का नॉर्मल मतलब होता है सामान्य प्रकार का रूप होता है। इफ फॉर सम रीजन द बॉडी इज अनेबल टू कन्वर्ट इट इनटू द एनर्जी, मतलब यहाँ कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं या रीजन होती हैं कि बॉडी इसको जो होता है एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पाती है। कह रहा है दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का सबसे सामान्य रूप होता है। और इफ फॉर सम रीजन, मतलब कुछ रीजन के कारण जो होता है, जो बॉडी होता है इसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, किसको? ग्लाइकोजन में। तो इट इट स्टार्ट टू एक्यूमुलेशन इन लार्ज क्वांटिटी विद इन द लीवर एंड मसल सेल। और जो हमारी जो लीवर सेल होती है और जो हमारी मसल सेल होती है, वहां पर लार्ज क्वांटिटी में, मतलब जो है ज्यादा मात्रा में जो है इसका एक्यूमुलेशन जो है शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये तो बात हो गई जो है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन के बारे में, और उसके जो है टाइप के, फर्स्ट टाइप के बारे में हमने जो है बात कर लिया। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, अभी इसके 2 टाइप के बारे में हम लोगों को जो है बात करना है या उसके बारे में जो है पढ़ना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंट्रासेल्युलर एक्युमुलेशन में उसके दूसरे टाइप के बारे में, उसके दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे। जो दूसरा प्रकार है वो है एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस। ये कह रहा है जो असामान्य प्रकार के पदार्थ होते हैं उस शरीर के अंदर या सेल के अंदर जो है कैसे जमा होते हैं, इनके बारे में बात करना है। ये जो होते हैं एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस, ये 2 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट है वो है एबनॉर्मल इंडोजीनस। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये वर्ड क्या बताता है। दीज आर एबनॉर्मल सब्सटेंस प्रोड्यूस विद इन द बॉडी इटसेल्फ, ये कह रहा है
जो ये असामान्य प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, ये जो असामान्य प्रकार के पदार्थ होते हैं, वो शरीर के अंदर ही स्वतः उत्पन्न होते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है मिसफोल्डेड प्रोटीन। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारी प्रोटीन होती है उसकी एक संरचना होती है। जब उसकी संरचना जो है बिगड़ जाती है तो हम उसको जो है मिसफोल्डेड प्रोटीन कहते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। व्हेन ए जेनेटिक डिफेक्ट, जब जो है आनुवांशिक डिफेक्ट के कारण, काजेज मतलब होता है कारण, कह रहा है कि जब एक आनुवांशिक डिफेक्ट के कारण ये प्रोटीन टू फोल्ड इनकरेक्टली, जो एक प्रोटीन होती है वो इनकरेक्ट रूप से जो है फोल्ड होने लगती है या बनने लगती है उसकी संरचना। आगे बात करेंगे सेल कैन नॉट हैंडल इट, जो सेल होती है इसको जो हैंडल नहीं कर पाती है, संभाल नहीं पाती है। इट एंड इफ बिगेन, तो कह रहा है इट एंड इफ बिगेन टू फॉर्म एग्रीगेट, तो जो जब इस जो सेल होती है जब इसको संभाल नहीं पाती है, इनकरेक्टली जो प्रोटीन बन रहा है तो क्या होता है, फॉर्म एग्रीगेट या क्लम्प, तब जो ये जो होती है वो एक गुच्छे के रूप में जो है बनना शुरू हो जाती है या गुच्छे के रूप में जो है इकट्ठे होने लगती है। आगे बात करेंगे इनसाइड द सेल, कहां पर, सेल के अंदर। कहने का मतलब है कि जब जेनेटिक जो है डिफेक्ट के कारण एक प्रोटीन जो होती है जब इनकरेक्टली रूप से फोल्ड होने लगती है तो क्या होता है, तो उसको सेल जो होती है संभाल नहीं पाती है। तब जब संभाल नहीं पाती है तो सेल के अंदर जो है इसका जो है गुच्छे के रूप में जो है निर्माण होने लगता है। आगे बात करेंगे। ए प्राइमरी एग्जाम्पल इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एम्लॉयड प्रोटीन। इसका जो प्राइमरी एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एम्लॉयड प्रोटीन। जो एम्लॉयड प्रोटीन होती है उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है कहाँ, इन ब्रेन सेल, ब्रेन सेल के अंदर। ड्यूरिंग मतलब किसके दौरान होने लगता है ये एम्लॉयड प्रोटीन का ब्रेन सेल के अंदर, एल्जाइमर डिसीज, यानी एल्जाइमर डिसीज के दौरान जो होता है जो एम्लॉयड प्रोटीन होती है वो ब्रेन सेल के अंदर उसका जो है जमाव होने लगता है। ये तो एग्जाम्पल हो गया एक एबनॉर्मल एंडोजीनस का। ये जो प्रकार होता है इसका है एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस का। तो चलिए अब हम इसके दूसरे टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, वो है एबनॉर्मल एक्सोजीनस सब्सटेंस। एक्सोजीनस का मतलब होता है वे पदार्थ जो बाहर से आए हैं। ये पदार्थ जो होता है वो शरीर के अंदर बना है, लेकिन ये जो पदार्थ होता है वो शरीर के बाहर से आया है, यानी कि शरीर में जो है बाहर से आया है। इसमें बात करेंगे दीज आर एबनॉर्मल टॉक्सिक सब्सटेंस। ये जो एबनॉर्मल असामान्य प्रकार के जो टॉक्सिक विषैले जो पदार्थ होते हैं, कमिंग मतलब आए हैं, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जो होते हैं ये जो विषैले पदार्थ होते हैं वो बाहर से आए हैं। विच आवर बॉडी लैक द एंजाइम टू डाइजेस्ट, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जो है एंजाइम की कमी होती है ऐसे पदार्थों को पचाने के लिए। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है सिलिका व एबेस्टोस। तो इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है। व्हेन दीज पार्टिकल, जब ये पार्टिकल जो पदार्थ होता है इंटर लंग सेल, जब ये पदार्थ जो होता है या पार्टिकल जो कण होता है जब लंग सेल के अंदर जो है इंटर करता है, थ्रू मतलब किसके द्वारा, इनहेलेशन, इनहेलेशन यानी कि सांस के द्वारा। जब ये पार्टिकल जो होता है लंग्स के अंदर जो है इंटर करता है तो माइक्रोफेज इनगल्फ, जो माइक्रोफेज होता है लंग्स के अंदर उसको इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है देम उन्हें, बट आर अनेबल टू डिस्ट्रॉय देम, लेकिन जो होता है उसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। माइक्रोफेज तो उस पार्टिकल को खा लिया है लेकिन उसको जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। आगे कहा होता है काजिंग, जिसके कारण दीज सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस होते हैं टू रिमेन परमानेंटली एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल, ये जो पदार्थ होते हैं वो परमानेंटली रूप से जो होता है सेल के अंदर जो होते हैं जमा हो जाते हैं। ये तो बात हो गई जो है दूसरे टाइप के बारे में और उनके सब टाइप के बारे में।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन में। इसके जो है तीसरे टाइप के बारे में बात करेंगे। जो तीसरा टाइप है वो है एक्युमुलेशन ऑफ पिगमेंट। इसमें क्या होता है बात करेंगे। पिगमेंट और कलर्ड सब्सटेंस, जो पिगमेंट होते हैं वो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, दैट जो एक्यूमुलेट इनसाइड सेल, जो सेल के अंदर जमा होते हैं, एंड गिव देम ए डिस्टिंक्ट कलर, जो क्या करते हैं, जो एक दूसरा कलर प्रदान कर देते हैं। यानी कि ये जो पिगमेंट होते हैं वो कलर सब्सटेंस होते हैं। जब ये सेल के अंदर जमा होते हैं तो सेल को जो है एक नया कलर प्रदान कर देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी जो है दो टाइप का होता है। जो फर्स्ट है वो है एक्सोजीनस पिगमेंट। जैसा कि आप जानते हैं ये जो एक्सोजीनस वर्ड है ये बताता है कि ये जो पिगमेंट है, जो सब्सटेंस है वो बाहर से आया है। तो इसके बारे में देखेंगे कार्बन, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है कार्बन ओवर कोल डस्ट। इसके बारे में देखेंगे विच इज द मोस्ट कॉमन, ये जो है सबसे सामान्य प्रकार का होता है। कह रहा है कि विच इज द मोस्ट कॉमन, ये सबसे सामान्य प्रकार का होता है। व्हेन वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर ओवर स्मोक, ये कह रहा है ये सबसे सामान्य प्रकार का होता है। और जब हम जो है सांस लेते हैं प्रदूषण वाली एरिया में, या जो है धुआं हो, सिगरेट का या धुआं हो। तो बात करेंगे आगे कार्बन पार्टिकल एक्यूमुलेट विद इन द सेल। जो कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो सेल के अंदर जो है जमा होने लगते हैं ऑफ द लंग्स। यानी कि लंग्स के अंदर ये जो कार्बन के पार्टिकल होते हैं वो जमा होने लगते हैं, जो लंग्स की जो सेल होती है। आगे बात करेंगे दिस काजेज, मतलब जिसके कारण द लंग्स टू अपीयर ब्लैक, जिसके कारण लंग्स जो होता है, जो फेफड़ा होता है, वो ब्लैक कलर का दिखाई देने लगता है। ये तो बात हुई एक्सोजीनस पिगमेंट के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इंडोजीनस पिगमेंट के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं। वो है लिपोफ्यूसिन। इसमें देखेंगे इट इज इनसॉल्युबल ब्राउनिश येलो कलर्ड पिगमेंट। ये जो होता है इनसॉल्युबल होता है और ब्राउनिश येलो कलर का पिगमेंट होता है। इट एक्यूमुलेट विद इन हार्ट लीवर एंड ब्रेन। ये क्या होता है कि ये लीवर, ब्रेन और हार्ट के अंदर इसका जो है एक्यूमुलेशन होने लगता है एज ए रिजल्ट ऑफ एजिंग। मतलब किसके परिणाम स्वरूप, जब हमारा एज हो जाता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, उस दौरान लीवर, हार्ट और ब्रेन के अंदर जो होता है इस तरीके के पार्टिकल का जो है एक्यूमुलेशन होने लगता है, जमा होने लगता है। ये तो बात हो गई लिपोफ्यूजन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मिलेनिन के बारे में। ये देखेंगे कौन सा सब्सटेंस होता है। इट इज एन ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड पिगमेंट। ये जो होता है ब्राउनिश और ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है। प्रोड्यूस्ड बाय मिलेनोसाइट, जो मिलेनोसाइट सेल के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। लोकेटेड इन इपीडर्मिस, और ये कहाँ पाया जाता है, इपीडर्मिस, यानी हमारी जो स्किन होती है, जो ऊपरी लेयर होता है, वहीं पर ये पाया जाता है। मिलेनिन प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ सन। ये कह रहा है ये जो मिलेनिन होता है वो जो सन से, सूर्य से जो हानिकारक यूवी रेडिएशन आ रहा है उससे जो है बचाने का काम करता है, उससे जो हमारी सुरक्षा करता है। कौन, मिलेनिन जो पदार्थ होता है। ये तो बात हो गई मिलेनिन के बारे में। अब हम बात करेंगे हीमोसिडरिन के बारे में। देखेंगे ये कौन सा जो है पिगमेंट होता है, सब्सटेंस है। बात करेंगे इसमें दिस इज ए गोल्डन येलो। ये जो होता है गोल्डन येलो कलर का होता है। आयरन रिच पिगमेंट, ये जो है गोल्डन येलो और आयरन रिच पिगमेंट होता है। व्हेन, जब रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन, जब रेड ब्लड जो होती है, जो आरबीसी होती है, जब वो टूटती है इन द बॉडी, शरीर में, द आयरन रिलीज फ्रॉम देयर, तब यहाँ से आयरन जो होता है रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट इन सेल इन दिस फॉर्म, जो हीमोग्लोबिन होता है वो जो होता है सेल के अंदर जो होता है इस रूप में जो है
एक्यूमुलेट हो जाता है। किस रूप में जो है? हीमोसिडेरिन के रूप में। वही कह रहा है कि हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट इन सेल इन दिस फॉर्म। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोसिडेरिन के रूप में सेल के अंदर जो होता है जमा होने लगता है। ये तो बात हो गई जो है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन के बारे में और उसके टाइप के बारे में। इस तरीके से हमने जो है आज इस वीडियो में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लिया। अगर हमारे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगता है या हमारे प्रयास से आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए जो है ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद मित्रों।